लास्ट क्लास में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नंबर्स का। आज इसके पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। इट्स एन इजी टॉपिक, बिल्कुल बेसिक मैथ्स टेस्ट की जाती है इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब बताया था। इनफैक्ट लिखवा भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, एक्सप्रेस दिस एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करो? कैंसिल करके सिंप्लीफाई करो। ठीक है। 72/108। अगर आपको टू के टेबल से कैंसिल करना स्टार्ट करना है, आप टू के टेबल से स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट कैंसिलिंग आउट। 2 3 6 और 1 कैरी हो जाएगा और ये बन जाएगा 12। टू कितना जा 12? 2 6 जा 12। नीचे कैंसिल कीजिए टू के टेबल से। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। दोबारा टू के टेबल से कैंसिल कर दीजिए। ऑल्दो यू कैन कैंसिल विद अ बिगर नंबर, बट आप टू से ही कैंसिल कर लें। 2 18 जा 36। और अगर मैं 54 को कैंसिल करूं, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 14। टू कितना जा 14? 2 7 जा 14। माइज 8 और 27, सबसे बड़ा टेबल बताइए जिससे कैंसिल हो सकता है जी। 9। 9 2 जा 80, 9 3 जा 27। तो आंसर क्या आ गया? 2/3। पार्ट बी, 1/3 प्लस 4/7। शार्बिन, इसको कैसे इवेलुएट करेंगे? इसको प्लस कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर सेम करके एलसीएम लेके। 3 और 7 का एलसीएम 21। सो व्हाट डू वी मल्टीप्लाई 3 विथ टू गेट 21? अगर मैं नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। एंड व्हाट डू आई मल्टीप्लाई 7 विथ टू गेट 21? 3। तो अगर मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर लीजिए। 7 प्लस 12। व्हाट इज 7 प्लस 12? 19/21। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए, 1 होल 2/3 डिवाइडेड बाय 5। नाफे, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये फ्रैक्शन में क्या बनेगा? इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में? सबसे पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 जा 3। फिर कितना प्लस कर देंगे? 2। तो कितना हो जाएगा? 5। 5/3। अब ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इतना प्लस कर देते हैं। ये हो जाएगा 5/3 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या करूं? डिवीजन को किस में कन्वर्ट कर दूं?
मल्टीप्लिकेशन में जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो डिवीजन के जो बाद लिखा हुआ होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 5 का रेसिप्रोकल 1/5। अब यस, अब क्या करेंगे? 5 से 5 कैंसिल, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 1/3 इज योर आंसर। पार्ट बी, 4 होल 1/4 -1.43। बताइए राफी, अब इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? जो तरीका मैंने बताया था वो अप्लाई करके बताइए, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? यस, 17/4 -1.43। तो माइस में इसको माइनस कैसे करूं? इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके माइनस कर दो। 17/4, डू द डिविजन, शो द डिविजन टू द एग्जामिनर। यहां पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट की वजह से नीचे क्या आ जाएगा? 0। ये बन जाएगा 10। 4 8, 10 - 8 2। इस पॉइंट की वजह से मैं हर बार एक जीरो लगा सकता हूं। अगर मुझे एक और जीरो लगाना पड़ा तो फिर यहां पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो लगा सकते हैं और एक ही जीरो की जरूरत है। 20 बन गया। 4 5 = 20। तो ये डेसिमल में बन गया 4.25 -1.43। अब इसको माइनस कर लीजिए। 4.25 -1.43 माइनस करने के लिए या प्लस करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना जरूरी है। 5 में से 3 को माइनस करेंगे, 2 बचेगा। लेकिन हम 2 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, तो हमें इस 4 को कैंसिल करके 1 कैरी करना पड़ेगा। तो 12 बच जाएगा। 12 - 4 8। और पॉइंट से पहले क्या आएगा? 3 - 1 2, 2.82। क्वेश्चन 3। पार्ट ए, 2 होल 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/7। सबसे पहले मिक्स्ड होल नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये फ्रैक्शन में कितना बनेगा? 8/3 मल्टीप्लाई बाय 1/7। क्या मैं इसको 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा? कब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई? जब बीच में इज इक्वल टू हो, ये स्ट्रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 1 = 8, 3 7 = 21, 8/21। पार्ट बी, 2/5 डिवाइडेड बाय 7/12। तो क्या करेंगे? डिवीजन को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में और 7/12 को रेसिप्रोकेट कर देंगे। 7/12 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 12/7। शेरोस क्या कैंसिल होगा? कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 12 = 24 एंड 5 7 =
35। कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, अगर हो रहा है तो मुझे बता दीजिए। कैसे हो सकता है सिंप्लीफाई, बताओ किसके टेबल से काटूं? नहीं होगा, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग स्टार्ट कीजिए जब तक मैं इसको पेस्ट करता हूं। मैथ के अंदर ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, वी डन दिस प्रीवियसली। खैर, 3/5, 3 होल 1/5 -2 होल 3/4। दोनों को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कीजिए। और ये जितने बच्चे ऑनलाइन मुझे आंसर्स बता रहे हैं, बेटा ये पेपर 1 में आते हैं नंबर्स का टॉपिक। आई होप आप लोग कैलकुलेटर्स यूज नहीं कर रहे हैं, वरना कैलकुलेटर से तो फौरन आंसर निकल जाएगा। ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ पेपर 1। 5 3 = 15 +1 16/5 -4 2 = 8 9 10 11 11/4। एलसीएम लेना पड़ेगा। नाफे इसका एलसीएम क्या आएगा? चलो निकाल लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2। 5 तो 5 ही रहेगा, 4 क्या बन जाएगा? 2। फिर दोबारा क्या लिखेंगे? 2। 5 तो 5 ही रहेगा, ये 1 बन जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? 5। 1 और 1, तो एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम क्या बनेगा? 2 2 = 4, 4 5 = 20। तो एलसीएम आ गया 20। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया 20 बनाने के लिए? 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया 20 बनाने के लिए? 5 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो ये बन जाएगा 64 -11 5 = 55। व्हाट इज 64 -55? यस, 9/20। पार्ट बी। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करूंगा। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू रीड पार्ट बी फर्स्ट। सारे फ्रैक्शंस के बीच में कौन सा वर्ड आ रहा है? ऑफ। एन ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो इन फ्रैक्शंस को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस। क्या बन जाएगा? 2/50। जितने बच्चों को ये बेसिक मैथ में मसला है, प्लीज एक बार घर पे जाके यही क्वेश्चंस दोबारा कर लेना, वरना आपको सीआई तक इसमें मसला ही रहेगा। एक बार दोबारा कर लोगे मसला हल हो जाएगा। नहीं हो मुझसे पूछ लेना। 5.6 डिवाइडेड बाई 0.08। सबसे पहले तो अपॉन करके लिख लीजिए, क्योंकि डिवाइड करना है ना। अब अपॉन करके लिखिए। अब मुझे डेसिमल खत्म करना है, तो हुजैफा ऊपर नीचे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से क्यों नहीं? वाई नॉट 10? अगर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो गलत क्यों होगा? सॉरी। अच्छा, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? व्हाई इज एनीबडी एल्स आंसरिंग एंड देन ही इज रिपीटिंग द सेम आंसर? अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल कहां जाएगा आगे? तो 5.6 क्या बन जाएगा? 56।
और नीचे भी अगर आप एक डेसिमल आगे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0.8, यानी कि मेरा डेसिमल खत्म नहीं हुआ, मुझे एक डेसिमल और आगे लेके जाना है। तो 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको दो डेसिमल आगे लेके जाने हैं। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं नाफे, तो मेरा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? 560 बन जाएगा, यस। और डिनोमिनेटर 8। क्या 8 के टेबल में 56 आता है? अगर नहीं पता तो आप 2 के टेबल से कैंसिल करना स्टार्ट करें, वैसे 8 के टेबल में 56 आता है। 8 कितना सा 56, 8 7 सा 56। तो आंसर क्या बनेगा? 70। योर आंसर विल बी 70। क्वेश्चन 6, पार्ट ए। 6/7 -1/3। ऑब्वियसली क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। अगर आप चाहें तो आप एलसीएम की वर्किंग कर लें। अगर आपको पता है एलसीएम कितना आएगा तो आप डायरेक्टली लिख लें। पहले क्या लिखेंगे? अगर मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, इफ आई डू द बेबी मैथ, मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा? 3, ये 1 हो जाएगा और ये 7। फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 7, ये 1 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम कितना आएगा? 21। 7 को किससे मल्टीप्लाई किया 21 बनाने के लिए? 3 से, तो ऊपर भी 3 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई किया 21 बनाने के लिए? 7 से, तो ऊपर भी 7 से। तो ये हो जाएगा 18 -7। व्हाट इज 18 -7? 11/21। क्या ये कैंसिल होगा? नो। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी। 2/5 इंटू 4/9। साथ इसको कैसे एवेलुएट करूं? क्यों, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, ठीक है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो व्हाट आंसर आर यू गोइंग टू गेट? 8/45। ठीक है। आपके आपके पेपर के जो पहले 2 3 पेजेस होते हैं पेपर 1 के, वो यही होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, एलसीएम, एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट ए। 3 + 2 ब्रैकेट 4 - 5। लीना, सबसे पहले आप क्या करेंगी? इसके अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगी आप, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो क्या आप 2 को 4 से अलग मल्टीप्लाई करेंगी और -5 से अलग? ओके जोना, आप क्या करेंगी? यही करेंगी आप। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगी आप? 4 - 5 आपकी जिंदगी में कितना होता है? -1। ठीक है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट का आंसर आ गया -1। फिर जोना, 2 को ब्रैकेट से, ये क्या होता है, 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2। एंड देन 3 - 2, 1। आई होप इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है। हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। वी यूज द रूल ऑफ बॉड मास। तो ब्रैकेट के बाद ही सब कुछ होता है। पार्ट बी। 1/1/3 डिवाइडेड बाई 2/1/2। दोनों को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो। बताइए सलमान, पहले वाला फ्रैक्शन क्या बनेगा? 4/3 डिवाइडेड बाई, सॉरी, 5/2। उसके बाद सलमान क्या करेंगे? डिवीजन में आप एलसीएम लेंगे?
डिवीजन को किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में। और जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो जो डिवीजन के बाद लिखा हुआ होता है उसको क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। तो 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5। क्या कुछ कैंसिल आउट होगा? कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो फिर हम स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? और डिनोमिनेटर्स 15। क्वेश्चन 9। ठीक है, अब आपको थोड़ी देर बाद अंदाजा होगा कि क्वेश्चंस की रेपिटेशन स्टार्ट हो गई है। जब ज्यादा रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नंबर्स पे ही रहेंगे इसी टॉपिक पे, लेकिन अगले कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। पार्ट ए। 3 होल 5/9 -2 होल 2/3। दोनों को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कीजिए। क्या बनेगा पहला फ्रैक्शन? 32/9। एंड द सेकेंड फ्रैक्शन 8/3। -3 और 9 का एलसीएम गार्बेज। अभी हम निकाल के चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को रटा हुआ होता है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा 3। सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा 3। 3 जब 9 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 3। और यहाँ पे 1। उसके बाद मैं दोबारा लिखूंगा 3। 1 1। तो 9 और 3 का एलसीएम क्या आया? 9, नॉट 27। 9 को 9 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइंड आउट द आंसर। ऑल तो अगर आप 27 लिख भी देते हैं एलसीएम तो आंसर सही आता। आंसर सही आता। लेकिन ये सही तरीका है, मेरा काम है आपको अप्रोप्रिएट मेथड सिखाना। दिस इज द अप्रोप्रिएट मेथड। जी। पार्ट बी। 3/8 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/4। सबसे पहले होल नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में। 2 होल 1/4 का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 9/4। जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 9/4 क्या बन जाएगा? 4/9। इस बार कैंसिलेशन होगी। व्हाट विल यू कैंसिल विथ व्हाट? यस, नॉट ओनली दिस, 3 और 9 भी कैंसिल होगा। 3 1 3, 3 3 9। यस, 1/6। ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन नंबर्स, जो हम एग्जाम्पल की मदद से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चन सेज राइट 32 as a product of its prime factors। इस मैथ में प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? नहीं, नहीं। प्रोडक्ट का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से एक होता है।
यस यस यस। एक ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और एक प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों का मतलब मैथ की जबान में मल्टीप्लिकेशन होती है। नहीं पता तो अपने पास लिख लीजिए प्लीज। प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मुझे 32 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखना है तो मैं 32 का एलसीएम निकालूंगा। जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे फैक्टर्स निकालूंगा। टू कितना था? 32 16 था। फिर टू 8 जा, फिर टू 4 जा, टू 2 जा, टू 1 जा। कितने टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 5 टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मुझे इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये 5 टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मुझे ऐसे आंसर देना है, क्योंकि मुझे आंसर देना है एज अ प्रोडक्ट, एज अ मल्टीप्लीकेशन। सो दिस इज माई आंसर। इधर आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस, और आई कैन राइट एज 2 की पावर 5, क्योंकि कितने टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 5 टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप इसको भी एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखिए। राइट 34 एज अ प्रोडक्ट of its prime factors। आप 34 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। बताइए 5 टू टू कितना था? 34। टू 18 था 36। टू 17 था 34। फिर अब तो टू नहीं लिख सकता ना, 17 टू के टेबल में 17 तो नहीं आता। 17 ही आता है 17 के टेबल में। हाउ शुड आई राइट दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स? 2 मल्टीप्लाई बाई 17। ठीक है। राइट 984 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 2 से स्टार्ट कीजिएगा कैंसिल करना, हमेशा सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे? 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता। 2 4 जा 8, 1 कैरी, 18 बन गया। 2 9 जा 18, 4 बच गया। 2 2 जा 4। अब किसके टेबल से कैंसिल करूं? दोबारा 2 के टेबल से कटेगा ना ये। 2 2 जा 4, 9 बच गया। 2 4 जा 8, 1 कैरी, 12 बन गया। 2 6 जा 12। अब किसके टेबल से कैंसिल करूं? दोबारा 2 के टेबल से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये 2 के टेबल से कैंसिल नहीं हो सकता। थोड़ा सा दिमाग में सोचो, 3 से कैंसिल होगा? होगा या नहीं? ओके। 3 कितना था? 12। 4 जा 12, 3 1 जा 3, 41 किसके टेबल में आता है? ओनली 41। 41 इज अ प्राइम नंबर। 41 किसी के भी टेबल में नहीं आता। 41 1 जा 41। बहुत फारिग टाइम है इसका। खैर, बताइए क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिखेंगे इसको? कितने 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 41। लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है? ओके। क्या आप ये जानते हैं कि 4 एक स्क्वायर नंबर है? किसका स्क्वायर है 4?
टू। क्या मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? यस। 16 एक स्क्वायर नंबर है या नहीं? है। किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है 16। मैं 16 को 4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं और 2 की पावर 4 भी लिख सकता हूं। आप 4 दफा 2 को मल्टीप्लाई करें, 16 आता है। तो स्क्वायर नंबर होने के लिए पावर या तो 2 होनी चाहिए, या फिर पावर 4 होनी चाहिए, या फिर पावर 6 भी हो सकती है। मुझे बताइए 64 एक स्क्वायर नंबर है या नहीं? है। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। मैं इसको 8 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं और 2 की पावर क्या कितनी बार 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 बनता है? 6 दफा। तो मुझे यहाँ पे कंक्लूजन क्या बताना है कि पावर 2 हो तब भी स्क्वायर नंबर होता है, पावर 4 हो तब भी स्क्वायर नंबर होता है, पावर 6 हो तब भी स्क्वायर नंबर होता है। सब में पावर 2 है या 4 है या 6 है। और बताओ और क्या पावर हो सकती है? 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, उसके बाद 8 हो सकती है, पावर 10 हो सकती है, 12 हो सकती है। यानी कैसी पावर्स पे स्क्वायर नंबर बनता है? इवन पावर्स पे स्क्वायर नंबर बनता है। तो स्क्वायर नंबर्स की हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखिए 2 power n is a square number, 3 power n is a square number, a power n is a square number। किसी के भी पावर n हो वो स्क्वायर नंबर होगा अगर n क्या है? if n is an even number, if n is an even number। इवन नंबर का मतलब किसके मल्टीपल्स? 2 के मल्टीपल्स। 2, 4, 6, 8, 10। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए। सॉरी, मैं स्क्वायर नंबर्स लिखना भूल गया था आगे। इसी तरह क्यूब नंबर्स। स्क्वायर नंबर होने के लिए पावर को किसका मल्टीपल होना चाहिए? 2 का मल्टीपल। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यूब नंबर होने के लिए समहा पावर को किसका मल्टीपल होना चाहिए? 3 का मल्टीपल। जैसे कि 8 एक क्यूब नंबर है, पिछली क्लास में लिखवाए। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब। तो पावर किसका मल्टीपल होनी चाहिए? 3 का मल्टीपल होनी चाहिए पावर। राइट 5। पावर किसका मल्टीपल होना चाहिए क्यूब नंबर होने के लिए? स्क्रीन पे देख के बता दीजिए पावर किसका मल्टीपल होना चाहिए क्यूब नंबर होने के लिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 पावर n इज अ क्यूब नंबर, 3 पावर n इज अ क्यूब नंबर, a पावर n is also a cube number, if n is a multiple of 3। यानी कि 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। अब इसका पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? नहीं, इसका पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है प्लीज इसको एक बार ही में समझ लेना, मैं बार बार ये नहीं समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है और वो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू m। अब वो क्वेश्चन बोलेगा बताओ m कितना है ताकि ये एक स्क्वायर नंबर बन जाए। फॉर दिस टू बी अ स्क्वायर नंबर व्हाट शुड बी m? अगर स्क्वायर नंबर होना चाहिए तो पावर क्या होनी चाहिए? मल्टीपल ऑफ किसका मल्टीपल होना चाहिए? 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इधर कितने 2 है मेरे पास? 2 2 हैं। 2 की पावर 3 का मतलब कितने 2 हैं?
तीन टूज हैं, कितने टू और चाहिए? एक टू और चाहिए ना, ताकि कितने टूज हैं? फोर, क्योंकि टू की पावर मुझे क्या बनानी है? टू की पावर अगर मुझे फोर बनानी है तो मुझे एक टू और चाहिए। अब टू की पावर फोर हो गई। फिर फाइव, थ्री की पावर क्या है? टू। ये मल्टीपल ऑफ टू है या नहीं? इज टू अ मल्टीपल ऑफ टू? यस। सो इज दिस अ स्क्वायर नंबर और नॉट? यस इट इज। तो व्हाट इज द ओनली एक्स्ट्रा थिंग दैट आई नीड? मुझे सिर्फ एक टू एक्स्ट्रा चाहिए। ये जो टू एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, ये टू किसकी वैल्यू है? ये टू किसकी वैल्यू है? यही तो एम है। अगर मैं एम की जगह पे टू एक्स्ट्रा डाल दूं, अगर मैं एम की जगह पे एक टू एक्स्ट्रा डाल दूं, तो टू की पावर क्या बन जाएगी? फोर। और ये कैसा नंबर बन जाएगा? स्क्वायर नंबर। सो व्हाट इज एम? एम इज इक्वल टू टू। ये एग्जाम्पल कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ। जब तक आपकी नसों में नहीं बैठ जाएगा तब तक मैं इसकी एग्जाम्पल्स आपको करवाता रहूँ। जी रधवा। ओके। मुझे स्क्वायर नंबर बनाना है। स्क्वायर नंबर बनाने के लिए पावर किसका मल्टीपल होनी चाहिए? टू का मल्टीपल होनी चाहिए। क्या ये पावर ऑलरेडी टू का मल्टीपल है? यस इट इज अ स्क्वायर नंबर। मसला यहां पर है, यहां तीन थ्री है। मुझे थ्री की पावर क्या बनानी है? फोर। तो कितने थ्री और चाहिए होंगे? एक थ्री और चाहिए होगा। ये जो एक थ्री और चाहिए, ये बेसिकली किसकी वैल्यू है? एन की वैल्यू है। अनदर एग्जाम्पल। पहले खुद से आंसर निकालिए और प्लीज अनाउंस मत करिएगा आंसर। यहाँ पे मेरे पास शारमिन कितने थ्री हैं? तीन थ्री हैं। पावर क्या है? थ्री। अगर स्क्वायर नंबर बनाना है तो पावर क्या होनी चाहिए? या तो टू होनी चाहिए या फिर टू का मल्टीपल। तो तीन तो आ थ्री तो आ गया, अगला मल्टीपल टू का क्या बनेगा? फोर। तो मैं थ्री पावर थ्री को पावर फोर बनाने के लिए कितने थ्री से और मल्टीप्लाई करूंगा? अगर ऑलरेडी थ्री की पावर थ्री है और मुझे इसको थ्री की पावर फोर बनाना है, तो मैं कितने थ्री से और मल्टीप्लाई करूंगा? ओके। थ्री की पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री करेंगे तो थ्री की पावर क्या बन जाएगी? फोर बन जाएगी ना। तो ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है। खैर, क्या सबने अगली एग्जाम्पल का आंसर निकाल लिया? मैंने आप लोगों को दो एग्जाम्पल्स करवा दिए, अब इसका आंसर आपको आना चाहिए निकालना। इब्राहिम आपने निकाल लिया? शरोज, ये भी मैं करवा दूं आपको। यहां पे टू की पावर क्या है? थ्री। तो थ्री को, यस, तो इस थ्री को क्या बनाना है? फोर। तो कितने टू और चाहिए? एक टू और चाहिए। थ्री की पावर क्या है? फाइव। ये टू का मल्टीपल नहीं है। इसको टू का मल्टीपल बनाने के लिए कितने थ्री और चाहिए? एक थ्री और चाहिए, ताकि थ्री की पावर क्या बन जाए? सिक्स। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए, ये किसकी वैल्यू है? पी। तो पी किसके बराबर होगा? टू थ्री सा सिक्स। सिक्स एक्स्ट्रा चाहिए था। अनदर एग्जाम्पल। टू मल्टीप्लाई बाय थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फाइव क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्यू। इसको स्क्वायर नंबर बनाना है। क्यू की वैल्यू निकालिए। प्लीज इस बार खुद से कर लो एक बार।
यस। अच्छा मुझे बताओ टू की पावर क्या है? वन। इज वन अ मल्टीपल ऑफ टू? नो। आपको कितने टू और चाहिए? एक टू और चाहिए ताकि टू की पावर क्या बन जाए? टू बन जाए। आपको एक टू और चाहिए। थ्री की पावर टू सना ये ऑलरेडी स्क्वायर है। यस क्योंकि पावर क्या है? टू। ओके। फाइव की पावर थ्री क्या ये स्क्वायर नंबर है? नहीं। पावर क्या होनी चाहिए? फोर। तो उसके लिए आपको कितने फाइव और चाहिए? एक फाइव और चाहिए। यस। तो ये जो भी एक्स्ट्रा चाहिए ये किसकी वैल्यू है? क्यू की वैल्यू है। क्या अब ये समझ आ गया है? मैंने हर बार जी माइस कंफ्यूजन है। ओके स्क्वायर नंबर होने के लिए पावर क्या होनी चाहिए? टू बी अ स्क्वायर नंबर व्हाट शुड बी द पावर? टू का मल्टीपल। क्या पहली पावर टू का मल्टीपल है? नहीं। टू की पावर वन है तो टू की पावर क्या बनाओगे? टू। तो उसके लिए कितने टू और चाहिए? एक टू और चाहिए। थ्री की पावर क्या है? टू है ये ऑलरेडी स्क्वायर नंबर है। फाइव की पावर क्या है? थ्री। तो टू का मल्टीपल बनाने के लिए कितने फाइव और चाहिए? इस पावर थ्री को फोर बनाने के लिए आपको कितने फाइव और चाहिए होंगे? ऑलरेडी आपके पास तीन फाइव हैं। पावर थ्री है तीन फाइव हैं। आपको इस थ्री को फोर बनाने के लिए कितने फाइव और चाहिए होंगे? 10 फाइव और चाहिए होंगे। ओके। फाइव की पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव कितना होता है? फाइव की पावर। ओके व्हेन द बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड तो पावर क्या बन जाएगी? फोर। तो इस थ्री को फोर बनाने के लिए मुझे कितने फाइव और चाहिए? एक ही फाइव और चाहिए। ठीक है। तो अगर मुझे थ्री को फोर बनाना है तो एक फाइव और चाहिए। अगर मुझे वन को टू बनाना है तो एक टू और चाहिए। ठीक है। अच्छा मैं क्यूब क्यूब नंबर्स की भी एक दो एग्जांपल करवा देता हूं। टू की पावर टू इंटू थ्री क्यूब इंटू फाइव की पावर टू इंटू पी। सपोज आपको इसको एक क्यूब नंबर बनाना है। अगर आपको स्क्वायर नंबर समझ में आ गया तो क्यूब नंबर में आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं चाहिए। क्यूब नंबर होने के लिए हुजैफा पावर किसका मल्टीपल होनी चाहिए? थ्री का मल्टीपल होनी चाहिए। मुझे बताइए क्या टू की पावर थ्री का मल्टीपल है? नहीं। पावर अभी क्या है? टू। इस टू को क्या बनाना पड़ेगा? टू को थ्री बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक टू और चाहिए होगा बिल्कुल। क्या थ्री की पावर मल्टीपल ऑफ थ्री है? ऑलरेडी थ्री का मल्टीपल है तो ये क्यूब है। लेट्स कम टू फाइव की पावर टू। शामिन क्या ये थ्री का मल्टीपल है? नहीं। तो इस टू को थ्री बनाने के लिए आपको क्या कर एक और फाइव चाहिए होगा। एक फाइव और चाहिए होगा। तो पी किसके बराबर आ गया? 10 के बराबर आ गया। लास्ट एग्जाम्पल एंड देन वी विल डू टू थ्री क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस फ्रॉम द पास्ट पेपर। सपोज मेरा क्वेश्चन है टू क्यूब इंटू थ्री इंटू फाइव स्क्वायर इंटू एक्स। नहीं एक्स नहीं तो मिक्स मिक्स हो जाएगा इंटू के। आपको के निकालना है सच दैट दिस बिकम्स अ क्यूब नंबर। खुद से निकालो आंसर। द पावर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ थ्री। द पावर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ थ्री। ऑल राइट। अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ टू इट इज अ क्यूब नंबर। मसला स्टार्ट होगा यहां से। अभी थ्री की पावर क्या है? वन। तो कितने थ्री और चाहिए? दो थ्री और चाहिए। फाइव की पावर क्या है? टू। तो कितने फाइव और चाहिए? एक फाइव और चाहिए। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो के कितना होगा? के 45। तो ये क्या कैसा नंबर बन जाएगा? क्यूब नंबर बन जाएगा। ओके। नाउ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस।
क्वेश्चन नंबर 57, पेज नंबर 12। आपको 360 के प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, written as a product of its prime factors. This answer is already given to you. Let's come to part A. Write 108 as the product of its prime factors. तो मैंने आपको तरीका बताया है ना एलसीएम वाला, इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स कर दीजिए 108 को। ठीक है, टेक आउट इट्स एलसीएम। चलिए जीरो से स्टार्ट कीजिए। हुजैफा आपने 2 दफा कर लिया क्या? अच्छा, प्लीज कंफर्म कर दीजिए। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। ओके, पार्ट बी। पार्ट बी ना करो अभी, ये वी विल डू दिस टुमारो। पार्ट सी कर लीजिए इन द नेक्स्ट क्लास। पार्ट सी कर लीजिए इंस्टेड। इट सेज 360k is a cube number. Now what am I going to do? 360 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? ये लिख सकता हूं 360 की जगह या नहीं? तो 360 की जगह तो सबसे पहले ये लिख दीजिए 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 और के की जगह के लिख दो। अब देखो क्यूब नंबर बनाने के लिए पावर क्या होनी चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 करने के लिए मेरे ख्याल से 2 की पावर तो ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 3 है। तो आपको 3 कितने चाहिए? एक। आपको 5 कितने चाहिए क्यूब नंबर बनाने के लिए? 2। तो क्या एक्स्ट्रा चाहिए आपको? एक 3 चाहिए और 2 5 चाहिए। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा के कितना आएगा। 5 5 जा 25 एंड 25 टाइम्स 3 75। ये कॉन्सेप्ट मैं अगली क्लास में फिर रिवाइज कराऊंगा। एज ऑफ नाउ प्लीज राइट डाउन योर होमवर्क। थोड़ा ज्यादा होमवर्क दूंगा क्योंकि ये बचकाना सवाल मैं हर क्लास में नहीं करवाऊंगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। हमने आखिरी क्वेश्चन कौन सा किया था? क्वेश्चन 9। तो मार्क कर लीजिए क्वेश्चन 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, सब में यही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए, वो सारे क्वेश्चन जिनमें आपको प्रॉब्लम आएगी वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो क्वेश्चन 10 टू क्वेश्चन 30 1 1 मिनट का क्वेश्चन है। 30 सवाल 30 मिनट में हो जाएंगे, आधे घंटे में। क्वेश्चन 10 टू क्वेश्चन 30 इज योर होमवर्क। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।